साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। साथ संगत, निरंकारी महात्मा कैसे मनाए धनतेरस, या यूं कहें कि निरंकारी महात्मा कैसे मनाते हैं धनतेरस। संतों महात्माओं की कैसे हो सकती है धनतेरस, या फिर संत महापुरुष अपनी जो धनतेरस है वो किस तरह शुभ कर सकते हैं। तो साथ संगत, इसी पर करते हैं आज गौर चर्चा और लेते हैं सदगुरु माता सुदीक्षा जी से रहमते। आप बने रहिए वीडियो के अंत तक। सत्संगत, पहले एक नज़र डालते हैं हम भौतिक यानी कि संसारिकों में। सत्संगत, सभी संसारिक जो है, जैसे कि आज 29 अक्टूबर है और आज धनतेरस भी मना रहे हैं। तो इस धनतेरस पे लोगों का कि मानना है कि जैसे कि बाज़ार जाना है और जैसे कि कुछ पित्तल के और कुछ बर्तन, 5 बर्तन ले लेने हैं सोना या फिर चांदी के कुछ लेने हैं, इसमें धन को समझा गया है। कुछ संत मतलब कुछ और भी हैं जो संसारिक हैं, कुछ धनिया खरीद के लाते हैं, क्योंकि धन जो होता है, धनिया जो होता है धन का प्रतीक होता है। उसको धन जैसे चुंबक होती है ना, चुंबक, और वो लोहे को खींचती है, ऐसी ये धनिया जो है ना धन का प्रतीक, मतलब धन को खींचता है। मतलब ऐसी कोई भावनाएं हैं पहली पीढ़ियों की, बहुत पुरानी बातें हैं, दास की भी सुनी हुई है। और वाकई में अगर लगता भी है, नहीं भी लगता, कि अगर पुरानी बातें किसी बुजुर्गों ने कही हैं तो सच भी हो सकती हैं। तो उन्होंने में कही हुई बातें सच भी हुई होंगी और नहीं भी है, क्योंकि हमारे सामने ऐसी कोई बातें आई तो हैं लेकिन सच तो हुआ नहीं है। लेकिन उनके हो सकता है उनके जीवन में हुआ हो, तो तभी उन्होंने कहा है कि धनतेरस के दिन धनिया खरीदना और कुछ भी ये इसके स्टील के या फिर चांदी के, सोने के, मतलब कुछ सामान खरीदना, स्टील के बाश बर्तन खरीदना। तो साथ संगत, ये संसारिक में लोग इस तरह से अपने धन को जो है सोचते हैं कि ऐसा करने से धन की प्रवृत्ति होगी, बढ़ोतरी होगी। कुछ लोग मोबाइल भी खरीदते हैं, कुछ वो फ्रिज लाते हैं, कुछ और भी खरीदते हैं। जैसे कि मानना भी है कि जैसे कि काला बर्तन नहीं खरीदना होता है, ऐसी मान्यता है। ऐसा सुनने को मिला है कि धनतेरस के दिन काली चीज, काली वस्तु कुछ भी खरीदनी नहीं होती है। अन्य फिर जीवन में समझते हैं कि काला ही होता है, जैसे लोहे का सामान बिल्कुल नहीं खरीदना होता है। तो साथ ये संसारिक इस तरह से इस धनतेरस को मनाते हैं, खुशियाँ मनाते हैं। और कहने को तो कहते हैं कि धनतेरस तो है, लेकिन धन जो है जाते हैं और देकर आ भी जाते हैं। ऐसा भी भाव है कि सोचते हैं कि धनतेरस है तो धन का ही तो जेब से जा रहा धन, फिर धनतेरस किसकी हुई? दुकानदारों की। क्यों? उनकी आमदनी अच्छी हो रही है धनतेरस के दिन। तो कुछ भावना है, कुछ ऐसे से विचार जो हैं आते हैं। तो सत्संगत, धन तो धन ही होता है, चाहे वो दुकानदार वाले के पास हो चाहे अपने, क्योंकि उसकी बहुत उसकी जो है सामान बेचने से दुकानदारी होती है, तो उसको धन की इकट्ठा हो रहा है। और जो संत मतलब कोई भी लेकर आ रहा है, सामान खरीद रहा है धनतेरस, वो खुशियाँ मना रहे हैं। और जो धन दे के आ रहे हैं तो वो सोच रहे हैं कि हमने खुशी अवसर पे सामान खरीदा है। ये चाहे लोहे की वस्तु हो, कोई भी, उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्हें लगा है कि हम ने तो सामान खरीदना ही था, तो आज भी खुशी के मौके पर खरीद लाए। जैसे कि शुभ मानते हैं, कुछ झाड़ू का खरीदना लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है, तो कुछ दो दो तीन चार चार झाड़ू लाते हैं, खरीदते। वैसे ही तो खरीदनी है यही, संसारिक तो खरीद ही रहा है। तो साथ संगत, इस तरह से संसारिक की अपनी धनतेरस को में खुशियाँ बढ़ाते हैं, ऐसा उनका मान्यता है। लेकिन साथ संगत, क्या निरंकारी महात्मा, निरंकारी संतों की जो धनतेरस है वो किस तरह से शुभ हो सकती है? आखिर संतों महापुरुषों को भी क्या करना चाहिए? क्या संतों महापुरुषों, निरंकारी महात्माओं को संसारिक की तरह सासंगत बिल्कुल ऐसे ही धनतेरस मनानी चाहिए? तो सासंगत, पहले हम इस अब समझते हैं आध्यात्मिकता की तरफ बढ़ते हैं। तो सत्संग, जैसे कि वैसे माना तो गया 5
प्रण आते हैं, 5 प्रण जब ज्ञान लेते हैं तो साथ संगत हमें 5 प्रण की बात बताई गई है। पहला प्रण कि तन मन धन निरंकार प्रभु का है, वो कुछ हमारा है ही नहीं, वो प्रभु का ही समझना है। तो साथ संगत जब धन प्रभु का है, तन भी मन भी, तो फिर सब कुछ इसी का ही है, तो फिर हम क्यों फिर इसके लिए ऐसे उसमें भाव में जाना है। साथ संगत हमें कोशिश रहे कि हम जो धन है, वो सबसे बड़ा धन जो संत महात्माओं के पास होता है, वो धन है ब्रह्म ज्ञान का। इससे बड़ा धन तो इंसान के पास हो ही नहीं सकता। संत के पास जो धन है वो ही सच्चा धन है। सत्संगत जो इसकी शिक्षा, इसका ब्रह्म ज्ञान जिसके पास होता है वो धन में होता है। और अगर हम संसारिक की तरह सत्संगत धन तेरस मनाना चाहते हैं तो बिल्कुल कोई वो नहीं है, वैसे सामान खरीदना ही है। संसार है तो संसार में हम भी रहते हैं, तो सत्संगत हम अगर कोई सामान खरीदना है तो खरीद सकते हैं। ऐसा कुछ है नहीं है कि हम संसारिक खरीद रहे हैं तो क्या संत महात्मा या महापुरुष ने वैसे भी हर साल खरीदना ही है या कहीं भी खरीदना है, कभी भी जब जरूरत पड़ती है सामान खरीदना ही होता है। तो चलो आज यही सही कि आज धनतेरस पे ही खरीद लेते हैं। ऐसा तो कुछ है नहीं है कि बिल्कुल कुछ खरीदना ही नहीं संतों को। लेकिन वास्तविक में अगर देखा जाए तो धनतेरस इसी तरह हो शुभ हो सकती है संतों की कि हम किसी को खुशियाँ दे और किसी जो और बेरोजगार है या दुख है परेशानी है उसको दो चार मतलब माया से उसको दें। तो धनतेरस हम इस तरह ताकि उसका जो है दुख है जो उसकी परेशानी है उसको जो कम से कम करने का प्रयास किया जाए। वैसे कृपा तो सदगुरु करने वाला है, सुदीक्षा माता निरंकार प्रभु ही करने वाला है। हम जो है ना उसमें जैसे कि एक दास ने एक कहानी एक विचार में सुनी है। जैसे कि कहीं दास को के जहन में आ गई कि एक चिड़िया होती है, वो देखती है कि कहीं आग लगी हुई है तो वो क्या करती है कि अपने चोंच में दूर से जाती है, चोंच में पानी भर के लाती है और उस आग पे डालती है, फिर जाती है फिर लाती है। ऐसे ही एक कोई इंसान व्यक्ति इसको देख रहा होता है, वो चिड़िया से पूछता है क्या तुम्हारे इस तरह सा आग बुझाने से क्या आग बुझ जाएगी। तो चिड़िया बड़े भाविक से कहती है बुझेगी तो नहीं, लेकिन मैं प्रयास कर रही, कम से कम मेरा नाम आग बुझाने वालों की लिस्ट में तो आ ही जाएगा। तो ऐसे ही हम भी अपनी कोशिश करें, हमारा जो भक्ति उस भक्तों के नामों में तो हमारा भी नाम आ सकता है। भक्त होते हैं जो भक्त की भावना है साथ संगत ऐसी ही होती हैं कि वह दूसरों की मदद जितना हो सके उतना, हम हो सकता है कि हमारे ज़्यादा मदद करने से उसका भला ना हो, लेकिन कुछ तो उसकी शांति आत्मा को मिल ही सकती है, कुछ तो उसका सहारा हो ही सकता है। जितना जितना भी हो सकता है उसकी हम मदद कर सकते, अपना धनतेरस के घर से खुशियाँ दे सकते हैं, जिसके चेहरे पर मुस्कान लानी है। इससे बड़ा धन क्या है? जो खुश है, जिसके चेहरे पे मुस्कुराहट है, जो खुशी से नाच रहा है कूद रहा है, उससे बड़ा धनतेरस और उससे बड़ा धन दौलत कौन हो सकता है। तो ऐसे ही हमें साथ संगत जो है सबकी खुशियों को देखते हुए हमें सबका जो कोई निराश लगता है उसकी सब मदद करनी है, कमज़ोरों की बेसहारों की। जो कोई धन से कमी है किसी के पास उसको माया से के, कोई बेचारा अपनी दिवाली भी नहीं मना पाता किसी तरह से, कोई अपने स्कूल से भी परेशान है। तो इस तरह से करके हम कभी भी ये नहीं कि आज के दिन ही संतों के लिए तो साथ संगत हर रोज़ धनतेरस ही होती है। संतों महापुरुषों के लिए तो रोज़ धनतेरस ही है, जो धन के प्रति सत्संग जो सेवा भाव करते हैं और ये समझते हैं कि तन मन धन प्रभु का है हमारा नहीं, सब धनतेरस ही है संतो। तो आइए महापुरुषों हम इस तरह से भी धनतेरस मना सकते हैं और संसारी की तरह से भी, हम दोनों तरह से साथ संगत धनतेरस को मना सकते हैं और सदगुरु माता खुद साह जी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसी भावना सबकी हमारी बनी रहे, इसी प्रकार हम धनतेरस मनाते रहें और साथ संगत संसार के तरीके से भी और आध्यात्मिकता महापुरुषों वालों तरीके से भी, और साथ संगत ऐसे ही सत्संग सेवा सिमरन करते हुए साथ संगत हमारा जो ये जीवन है साथ संगत वो गुजर जाए खुशी
मुस्कुराना रहे और सद्गुरु का शुक्राना करते रहे, क्योंकि सत्संगत जहाँ खुशी है, सत्संग जहाँ मुस्कान है, जहाँ सतगुरु का ब्रह्म ज्ञान है, इससे बड़ी दात और क्या। तो सत्संग बस यही। और अगर आपने अभी तक नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब, तो संदेश निरंकारी का चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। 10 मिनट मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में। प्यार से कहना, धन निरंकार जी।